हम लोगों ने अगले क्लास में पढ़ा था बल क्या होता है तथा बल के कितने प्रकार होते हैं, ये पढ़ लिया था। तो हमने अगले क्लास में पढ़ा था बल के दो प्रकार होते हैं। बल के कौन से दो प्रकार होते हैं? पहला होता है बल के दो प्रकार। पहला लिखाया था स्पर्श बल और दूसरा दूरी प्रक्रिया। हम लोगों ने अगले क्लास तक यहाँ तक पढ़ लिया था कि बल बल के दो प्रकार होते हैं। स्पर्श बल जिसे इंग्लिश में कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है, दूरी प्रक्रिया बल जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस प्रोसेस फोर्स बोला जाता है। यहाँ तक पढ़ लिए थे और ये भी पढ़े थे कि स्पर्श बल किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन भी हम लोग जान चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से? दूरी प्रक्रिया बल क्या होता है। तो सबको हेडिंग डालेंगे कि दूरी प्रक्रिया बल किसे कहते हैं। दूरी प्रक्रिया बल, हेडिंग में क्या लिखेंगे? दूरी प्रक्रिया बल। दूरी प्रक्रिया बल क्या होता है? जैसा कि हमने अगले क्लास में थोड़ी बातें की थी इसमें। मान ली कि ये एक चुंबक है। हम लोगों ने आमतौर पर जो है चुंबक इस तरह के देखे हैं। अब गोलाकार चुंबक देखें या तो किसी खराब हुए बॉक्स म्यूजिक बॉक्स से निकाले हैं ऐसा चुंबक। हालांकि चुंबक इस तरह भी होता, नॉर्थ साउथ चुंबक इस आकार का भी होता, यानी चुंबक के कई आकार हो सकते हैं। तुम जिस आकार में रखना चाहोगे वो उस आकार में तुम्हें मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है नॉर्मली अपने एरिया में ये वाला चुंबक देखा, ये वाला चुंबक देखा, जो कि किसी म्यूजिक सिस्टम को तोड़ करके हम लोग निकालते हैं। अब इस चुंबक को जो है मान लो कि यहाँ जो है बहुत सारे लोहे के कील हैं, पड़े हुए हैं ऐसे बहुत सारे लोहे के कील। जहाँ तहाँ पड़े हुए जैसे तैसे, ये क्या है? लोहे के कील है, लोहे के कील। अब इस लोहे के कील के पास जैसे ही मैं यहाँ पे चुंबक लाऊं तो सारा चुंबक क्या होगा कि लोहे चुंबक के साथ क्या होगा? चिपक जाएगा, ऐसे करके चिपक जाएगा। यही होगा। जैसे ही मैं इस चुंबक को यहाँ लेके आऊं, जैसे ही चुंबक को मैं इस जगह पे लेके आऊं तो ये सारा जो क्या हो जाए, यहाँ पे इस तरह चिपक जाएंगे। अब हम लोगों ने एक बात देखी कि चुंबक यहाँ पे है, सारे कील्स यहाँ पे हैं, एक दूसरे के साथ जो है स्पर्श नहीं किया। स्पर्श कहने का मतलब टच नहीं हुआ, फिर भी जो है क्या हुआ कि कील जो है इस चुंबक के पास आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि चुंबक के पास एक अपनी ओर खींचने की शक्ति है। उसी शक्ति उसी शक्ति को हम लोग बल कहते हैं। उस उस बल के कारण, उस अदृश्य बल के कारण जो क्या करते हैं कि ये कील के लोहे के कील को जो है चुंबक अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इसमें जो है क्या हुआ कि स्पर्श नहीं हुआ, एक दूसरे से टच नहीं कराया गया, फिर भी जो है बल लग गए। तो इसे ही क्या कहेंगे? दूरी प्रक्रिया बल। दूरी प्रक्रिया बल मतलब कोई एक यहाँ चुंबक है, यहाँ कील है, जैसे ही इस चुंबक को यहाँ लेके आता हूँ तो वो जो है इतना दूरी पे रखा गया है, फिर भी वो क्या होता है कि यहाँ आके चिपक जाता है। तो ये दूरी दूरी प्रक्रिया बल है। तो
इसी को कहा जाता है दूरी प्रक्रिया बल। तो और इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं पर बिना स्पर्श किए उस वस्तु पर बल लगाता है तो इसे ही क्या कहते हैं? दूरी प्रक्रिया बल। दूरी प्रक्रिया बल क्या हुआ कि जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं पर बिना स्पर्श किए, यानी जब ये जो है वस्तु किसी अन्य वस्तु कहने का मतलब कील पर जो है बिना स्पर्श किए, चुंबक जो है कील को बिना छुए जो है कील पर, लोहे के कील पर अपनी जो है बल लगाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? दूरी प्रक्रिया बल कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब बल के दोनों प्रकार जो हैं हो गए। अब हमें जानना है कि हम अगर किसी वस्तु पे बल लगाएं तो उस वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमको यही जानना है। तो मान ले कि एक कोई वस्तु है, ये एक कोई वस्तु है जो बक्से टाइप का है, क्यूब टाइप का है ये, और इस पे जो है हम बल लगाने के लिए इस क्यूब पे जो है बल लगाने के लिए हम क्या किए? हथौड़ा से पीटेंगे। इस हथौड़ा से जब पीटेंगे तो ये क्यूब क्या होगा? ये टूट जाएगा। तो इसका मतलब इसकी आकृति जो है क्या होगी? बिखर जाएगा। अब ये क्यूब के तरह अपना एक आकार ये लेकर है। इसका आकार कौन सा है? क्यूब के आकार के तरह है। जब इस पे हथौड़ा मारेंगे, हथौड़ा मारने का मतलब हम जब इस पे हथौड़े के द्वारा बल लगाएंगे तो इस क्यूब की आकृति क्या होगी? बिखर जाएगी पहले से। तो ये एक प्रभाव हो गया कि हम बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति को हम अलग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे इस क्यूब की आकृति बदल दी। वहीं दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर तो ये हो गया। दूसरी नंबर क्या कर सकते हैं? बल लगाकर जो है कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम उसको जो है गतिशील बना सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक साइकिल एक जगह पर रुकी हुई है, हम उस पर बल लगाएं, हम उसको थोड़ी सी धक्का मारे तो वो चलना स्टार्ट किया, तो वो पहले रुकी हुई अवस्था में थी, बाद में वो गतिशील अवस्था में हो गई। तो दूसरा ये हो गया। और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, मान लो कि उसी साइकिल को अब हमें रोकनी है तो हमें बल लगाना पड़ेगा। बल लगाने का कहने का मतलब कि पीछे से उस साइकिल को रोकने के लिए खींचना पड़ेगा, तो एक तरह का बल ही हुआ। तो उसे जो है रोकने के लिए भी बल लगाएं, तो गतिशील वस्तु को जो हम क्या करें कि रोकने के लिए भी बल लगा सकते हैं। तो हमें जो है क्या लिखना है? बल के प्रभाव। तो कोई क्वेश्चन पूछ दे या क्वेश्चन आ जाए कि बल के प्रभाव को लिखे, तो बल के प्रभाव को इस तरह लिखना है। यहाँ ये वाला पहले उतार लो, दूरी प्रक्रिया बल किसे कहते हैं जल्दी से। और ये वाला नीचे जो है ये डायग्राम बना देना, ये भी बना देना डायग्राम, ठीक है, इस परिभाषा के नीचे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बल के प्रभाव। बल के प्रभाव कहने का मतलब जो है बल के द्वारा जो हम कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं,
या बल की सहायता से हम कौन कौन से कामों को अंजाम दे सकते हैं, कौन से कामों को होने से रोक सकते हैं, इन सभी चीज़ों को ही प्रभाव बोला जाता है। तो आइए हम बल के प्रभाव को लिखते हैं। तो बल के बहुत सारे प्रभाव हैं, तो हम जो है मेन मेन प्रभाव को लिखेंगे। तो उनमें से मेन मेन प्रभाव ये इस प्रकार है। बल के निम्नलिखित प्रभाव। पहला प्रभाव हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी बल के माध्यम से या बल के द्वारा जो है किसी वस्तु की आकार एवं आकृति बदल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कुछ देर पहले, एक हथौड़े से एक क्यूब के ऊपर बल लगाया तो उसकी आकृति बिखर गई, यानी उसकी आकृति टूटकर बिखर गई। तो पहला क्या होगा, बल के द्वारा किसी वस्तु की आकार एवं आकृति बदल सकते हैं। क्या किस प्रकार बदल सकते हैं? मान लो ये एक कोई छोटा सा बक्सा, इस बक्से को जो है इस बक्से को जो है इस कलवा ने, इसका नाम कलवा नाम रख देते हैं, इस कलवे ने जो है बक्से पर हथौड़े से मारा। हथौड़े से मारने का मतलब कि उस पर बल लगाया। तो हथौड़े से मारा तो अब क्या होगा कि बक्सा जो क्या होगा कि टूट जाएगा। तो टूट जाने का मतलब क्या हुआ कि अब बक्से पहले जैसा दिख रहा था अब वैसा नहीं दिखेगा। तो वैसा नहीं दिखने का मतलब उसकी आकार एवं आकृति चेंज हो गई बल लगाने के कारण। तो ये क्या हो गया कि बल के द्वारा किसी वस्तु की आकार एवं आकृति बदल सकते हैं। दूसरा, इसके द्वारा कहने का मतलब बल के द्वारा, इसके द्वारा किसी विराम वस्तु को गतिशील अवस्था ला सकते हैं। इस लाइन के कहने का मतलब ये एक साइकिल है। ये एक साइकिल है। ये साइकिल जो है अभी रुका हुआ, ये साइकिल क्या है कि रुका हुआ। अब पीछे से जो है कलवा भाई ने जोर जोर से धक्का मार दिया। पीछे से क्या किया, कलवा भाई ने धक्का मार दिया। तो अब साइकिल क्या होगा कि चलना स्टार्ट होगा, यानी गति करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या इससे क्या समझ में आया कि बल के द्वारा विराम वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। वही तीसरा पॉइंट क्या, इसके द्वारा किसी गतिशील वस्तु को
विराम अवस्था में ला सकते हैं। अब वही मान लो कि साइकिल चल रहा है तो हम साइकिल को चल रहा कोई हम लोग क्या किए, पीछे से उसको खींच लिए। खींचने का मतलब कि उस पर बल लगाएं तभी तो खींचे, यानी खींचने के लिए ताकत लगाना पड़ा, तो वही ताकत बल कहलाता है। तो हम बल लगाए तो अब वो साइकिल क्या हुआ कि वो साइकिल अब रुक जाएगा। तो साइकिल पहले क्या था कि गतिशील अवस्था में कहने का मतलब वो चल रहा था। तो जैसे ही हम पीछे से उसको खींचे तो वो साइकिल अब रुक गया, विराम अवस्था में रुक गया। तो क्या हुआ, इससे पता चला कि बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक जल्दी उतर। हम लोगों ने बल पढ़ लिया, बल के प्रकार पढ़ लिए। बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श बल, जिसको छूकर हम बल लगा सकते हैं, बिना छुए उस पर बल नहीं लगा सकते। दूसरा दूरी प्रक्रिया बल, जिसे दूर दूर में रहकर भी हम किसी वस्तु पर बल लगा सकते हैं। वो कौन से बल कहलाएंगे? दूरी प्रक्रिया बल। बल के प्रभाव भी जान लिए कि बल के क्या क्या प्रभाव हैं। अब देखो, ये जो बल के प्रकार हैं, दो प्रकार पड़े। कौन कौन से? बल के प्रकार, बल के जो है दो प्रकार पड़े हम लोगों ने। एक दूरी प्रक्रिया बल, वही दूसरा प्रकार क्या पड़े? स्पर्श बल। यही दोनों प्रकार हम लोगों ने पढ़े। अब देखो, स्पर्श बल क्या होता है कि हम किसी वस्तु को बिना छुए किसी वस्तु पे बल नहीं लगा सकते, ये हुए स्पर्श बल। तो स्पर्श बल में क्या क्या हो सकता है? एक नंबर पेशीय बल। पेशीय बल कहने का मतलब अपने मांस द्वारा, अपने मसल्स द्वारा, अपने शरीर द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे वहाँ क्या था कि एक हथौड़े से जो है बक्से पर मारा गया, तो वो भी एक पेशीय बल है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे शरीर भी वहाँ संबंध है। वहीं वहीं हम किसी साइकिल को रोकने के लिए खींच रहे हैं, तो हमारे जो है शरीर का भी उपयोग किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? पेशीय बल। जहाँ भी हमारे शरीर का उपयोग किया गया हो वहाँ पेशीय बल कहलाएंगे। वहीं दूसरी और क्या है? दूरी प्रक्रिया बल। दूरी प्रक्रिया बल में कई बल आते हैं। पहला बल चुंबकीय बल। चुंबक जो है बिना किसी वस्तु को जो है छुए उस पर क्या करता है? बल लगा देता है, चुंबकीय बल। वहीं दूसरा बल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा जो है विद्युतीय बल। विद्युतीय विद्युत विद्युत आवेश बल। स्पर्श बल के अंतर्गत पेशीय बल, वही दूसरा घर्षण बल होगा। घर्षण बल कहने का मतलब जब कोई दो वस्तु आपस में रगड़ता है तो उस टाइम जो है घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल के लिए भी जब तक दो वस्तु को कब रगड़ा जाता है? जब संपर्क में हो, जब एक दूसरे से स्पर्श किया हो तभी होगा। तो स्पर्श बल के अंतर्गत कितने बल आए? पेशीय बल आए, घर्षण बल आए। वही जो है दूरी प्रक्रिया बल के अंतर्गत हमें तीन बल देखने को मिले। एक बल जिसको चुंबकीय बल कहें, दूसरा बल जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहें, और तीसरा बल जिसको विद्युत आवेशीय बल कहें।
इन सभी बल को हम लोग को पढ़ना है। तो ये पहले उतार लो। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल होता क्या है। तो यहाँ हेडलाइन डालो चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को जो है इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल से ही समझ में आता है कि चुंबक के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। तो चुंबकीय बल समझने में कोई ज़्यादा भारी नहीं है। चुंबकीय बल से समझ में ही आता है कि चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को ही चुंबकीय बल कहते हैं। तो वही परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखो चुंबकीय बल द्वारा लगाए गए चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को ही चुंबकीय बल कहते हैं। कुछ देर पहले समझा कि लोहे की कील और चुंबक वही, यहाँ भी वही हो गया चुंबकीय बल। ये हो गया चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में क्या होता है? चुंबकीय बल जितने भी लोह पदार्थ होते, लोह पदार्थ मतलब जितने भी पदार्थ हैं जिसके अंदर लोहे वाली गुण होती है, उन सभी पदार्थ को क्या होता है कि चुंबक अपनी ओर खींच लेता है। वही चुंबक के जो है गुण क्या होते हैं कि देखो, ये एक चुंबक है, यहाँ N और यहाँ S। चुंबक के दो साइड है, एक इधर वाले साइड और इधर वाले साइड। जहाँ N लिखा हुआ है इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ पोल। और वहीं ये वाला साइड को बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या बोला जाता है? दक्षिणी ध्रुव। इंग्लिश में बोला जाता है साउथ पोल। ये हो गया, ये चुंबक के ये हो गए। कोई पूछ दे कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो उसमें से वहां आंसर देना है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक को कभी भी देखना, चुंबक को यहाँ एक चुंबक ले लिया और एक जो है इसे रस्सी से बांध दी, एक रस्सी धागा से हमने बांध दी, और इसको जो है घुमाने के बाद, इसको घुमाने के बाद छोड़ देना। बहुत तेजी से घुमाने के बाद इस चुंबक को छोड़ देना। ये चुंबक हमेशा जो है किस दिशा की ओर रुकेंगे? जाके उत्तरी और दक्षिणी दिशा की ओर जाकर के रुकेंगे हमेशा। इसलिए जो है चुंबक का प्रयोग जो है दिशा सूचक यंत्र में किया जाता है, क्योंकि वो चुंबक जो है हमेशा दक्षिणी और उत्तरी दिशा की ओर रहता है। ये ध्रुवी उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा की ओर रहता है और ये दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा की ओर रहता है। जैसे ही वो ये रस्सी से बांध दिए एक चुंबक को, इस चुंबक को जोर से घुमाने के बाद मान लो कि यहाँ से हमने कोई रस्सी में एक चुंबक बांधा, ये चुंबक है। अब इस चुंबक को ऐसे घुमाने के बाद हम छोड़ देंगे तो ये उसी दिशा में जाके रुकेगा जिधर दक्षिण और उत्तर की होगा। दक्षिण वाले ध्रुव दक्षिण की ओर रहेगा और उत्तर वाले ध्रुव उत्तर की ओर रहेगा। तो इसलिए जो है चुंबक का कहाँ प्रयोग होता है? इसलिए दिशा सूचक यंत्र में चुंबक का प्रयोग होता है, जिससे जो है आसानी से उत्तर और दक्षिण दिशा की पता लगाया जा सकता है। ये हो गया। अब देखो, अब वही मान लो कि हमने दो
कभी देखना कि दो चुंबक लेना, दो चुंबक कहने का मतलब ये हमने दो चुंबक लिया और चुंबक के क्या होते हैं, एक तरफ एन साइड और एक तरफ एस साइड। एन साइड कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव और एस साइड कहने का मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो एन साइड होते हैं, वहीं हम दूसरा चुंबक लिए, एक दूसरा इधर चुंबक लिए, एन साइड और एस साइड लिए। अब यहाँ एक एक अलग चुंबक लिए, यहाँ एन साइड और एस साइड, यहाँ भी एक अलग चुंबक लिए। यहाँ पे जो है अब जो है उल्टा रख दिए, हम लोग पहले ऐसे रखे, अब जो हम लोग इधर रख दिए, यानी इसको पलट करके ये वाला चुंबक को पलट करके इधर रख दिए, यानी एस साइड इधर रख दिए और एन साइड इधर रख दिए। अब देखो ये वाला ऊपर दोनों चुंबक जो है, ऊपर ये जो चुंबक दिख रहा है, इन दोनों चुंबक को सटाने का कोशिश करोगे तो कभी नहीं सटेगा। कभी भी दो चुंबक को लेना और कभी कभी देखना कि कभी सटाने पे वो एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करता है और कभी कभी जो है चिपक जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये एन एन साइड और एस साइड, एन साइड और एस साइड, जब दोनों चुंबक का साइड, जब दोनों चुंबक का साइड अगर अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में चुंबक एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो इसे ही आकर्षण बल बोला जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ एन साइड है और ये एस साइड है इस चुंबक में, और दूसरे चुंबक में क्या है, इस तरफ एन साइड है और इस तरफ एस साइड है। तो अब ये देखो, यहाँ अलग अलग ध्रुव मिले, इस चुंबक का ध्रुव यहाँ दक्षिणी ध्रुव है और इस चुंबक का ध्रुव इधर उत्तरी ध्रुव है। तो इन दोनों चुंबक को अगर हम एक साथ सटाएंगे तो वो चिपक जाएंगे। तो इसमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल के कारण ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो वहीं ये वाला चुंबक में देखो, नीचे वाला चुंबक में देखो, इस चुंबक में ये वाला ध्रुव कौन सा ध्रुव दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव, और इस चुंबक में भी ये वाला ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है। अब जब इन दोनों चुंबक को पास लाएंगे तो ये दोनों चुंबक चिपकने के बजाय क्या होगा कि एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा, एक दूसरे को धक्का देगा। तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब दो चुंबक का ध्रुव समान हो तो ऐसी स्थिति में जो है एक दूसरे को धक्का मारता है और इसे ही प्रतिकर्षण बल कहा जाता है। और जब दो चुंबक के ध्रुव अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसे ही आकर्षण बल कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि कब चुंबक जो है एक दूसरे से चिपकता है और कब चुंबक जो है एक दूसरे को अपने से अलग दूर भेजता है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ कौन सा बल लगेंगे, यहाँ आकर्षण यहाँ आकर्षण बल कार्य करेंगे और यहाँ कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। यहाँ कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। आकर्षण में क्या होते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और प्रतिकर्षण में क्या होते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अपने से दूर भगाता है। ये हो गए चुंबकीय बल। समझ में आ गए क्या होते हैं चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल हो गए। तो चुंबकीय बल के बारे में थोड़ा स्टार दे के लिख लेना। समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को दूर करता है। समान ध्रुव कहने का मतलब यस रहेगा तो समान, और यहाँ एन रहेगा तो समान। वही दूसरा क्या पॉइंट है, असमान कहने का मतलब या तो एस एन रहे या तो ये रहे,
दोनों में से एक रहे। असमान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये हो गए। समझ में आ गए कि कब आकर्षित होते हैं और कब प्रतिकर्षित होते हैं। ये पॉइंट हो गए। ये पॉइंट लिख लो जल्दी से। और ये वाले भी फिगर बना लेना, कब प्रतिकर्षित होते हैं और कब आकर्षित होते हैं। ये वाला फिगर भी बना लेना। और ये वाला भी बना लेना कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं। ये वाला भी बना लेना अपने कॉपी में डायग्राम। ठीक है, आज जो है यहीं तक रहने देते हैं।